of lecture 6. Besides the economic assumptions, it is necessary to know economic terminology like variables, constant, parameters, hypothesis, axioms, laws and predictions. Student, पहले भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि हर सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी होती है. जैसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है. इस टर्मिनोलॉजी जिसे हम शब्दावली या डिक्शनरी भी कह सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकते हैं. कांस्टेंट का मतलब होता है जो स्थिर रहते हैं. पैरामीटर्स, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं, एक्सियोम्स यानी अभिस्वीकृति कहते हैं, परिकल्पनाओं से थोड़ी चेंज होती है. लॉज नियम कानून होते हैं और प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी. ये सब वर्ड जो हैं ये हमारे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट टॉपिक. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इफ लाइफ वांट्स द मीन्स टू satisfy them were also unlimited. There would have been no economic problem, but resources or means are scarce in all economies. See, the important point, human wants जो है वो unlimited है. मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित है. अगर उन अनलिमिटेड वॉन्ट्स के रेफरेंस में अगर मीन्स भी जो उन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, साधन, संसाधन, वो संसाधन भी अगर अनलिमिटेड होते तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, या सोसाइटी में हमें या इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती. लेकिन मेन या बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बट रिसोर्सेज और मीन्स आर स्केयर्स इन ऑल इकोनॉमी. लेकिन हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स के रेफरेंस में जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम होते हैं. उन कम होने के लिए स्केयर का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की. साधनों की सीमितता है सारी इकोनॉमीज़ में, ऑल इकोनॉमीज़ में. ऑल इकोनॉमीज़ का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी. हर इकोनॉमी में उसकी समस्या रहती है, जिसके कारण ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज होता है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. तो हम मेन कॉजेज़ अगर इसके बताएं तो हम कह सकते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं. फर्स्ट है अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैविंग डिफरेंट प्रेफरेंसेस. हमारी बॉन्ड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और अनलिमिटेड बॉन्ड्स के साथ साथ उसके लिए डिफरेंट प्रेफरेंसेस भी हैं. फिर सेकेंड है स्केयर एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज. एक तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड बॉन्ड्स के रेफरेंस में कम है और कम होने के साथ साथ उनके डिफरेंट यूजेज हैं. लाइक अ पीस ऑफ लैंड, इसका यूज़ एक हाउस बिल्डिंग के लिए भी किया जा सकता है, स्कूल के लिए भी किया जा सकता है, एक शॉप के लिए भी किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी किया जा सकता है. तो मीन्स क्या है? एक ही और उसके डिफरेंट यूजेज हैं. फिर थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉन्ड्स एंड मीन्स. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बॉन्ड्स हैं जिन्हें हम फुलफिल करना चाहते हैं उसमें और मीन्स के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है. तो इसका मतलब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 बेसिक कॉजेज होते हैं. फर्स्ट कॉज कौन सा होता है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं ह्यूमन बीइंग और उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं. सेकेंड है जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं यानी कम होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं. और थर्ड है कि हमारी बॉन्ड्स और मीन्स के बीच में हमें क्या करना होता है? कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉन्ड्स एंड मीन्स. जो हमारी बॉन्ड्स होती हैं वो हम किस बेसिस पे फुलफिल करते हैं? तो इंटेंसिटी के आधार पे, यानी जिसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है. और जो ज़्यादा इंटेंस होती है, मोर इंटेंस होती है, उस बॉन्ड को हम पहले फुलफिल करते हैं. और जो हमारी सेकेंडरी बॉन्ड्स होती हैं या फिर लेस इंटेंस होती हैं, यानी जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, उन बॉन्ड्स को हम वैसे ही छोड़ देते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज इन 3 रीज़न या इन 3 कॉजेज से होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस lecture
You can ask in the group.